आज मैडम शारदीय नवरात्र के अवसर पर अभिव्यक्ति का जो आपको प्रोग्राम रखा है। सबसे पहले आज पंचमी है। आप सभी को और पूरे नगरवासियों को मैं शुभकामना देना चाहूँगी अपने संभावना परिवार की ओर से, क्योंकि अभिव्यक्ति इस कार्यक्रम का नाम हम लोगों ने इसलिए रखा है कि माँ को श्रद्धा के रूप में हम देखते हैं, माँ को आदर के रूप में देखते हैं, माँ को हम बुराइयों पे अच्छाइयों की जीत के रूप में देखते हैं। तो हमारी जो अभिव्यक्ति है हमारे विद्यालय की और हमारी बच्चियों की, जो भी कार्यक्रम हुए वे माँ के चरणों में समर्पित रहे हमारी अभिव्यक्ति के रूप में। देखिए डांडिया भी जो है वह अब रिमिक्स का नहीं। तो चूंकि हम लोग बिहारी हैं तो हमने झिझिया से कार्यक्रम की शुरुआत की और आपने देखा होगा माता के गीत जिसको हम लोग पचरा कहते हैं, उस रूप में हम लोगों ने प्रस्तुति दी और डांडिया से हम लोगों ने उसका समापन किया, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है और अनेकता में एकता, यही हमारे देश की खूबसूरती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम किस प्रकार से देशभक्ति किया गया, कितने संदेश सुन नहीं पाया। बच्चों को जो है जो इस तरह का प्रोग्राम देवी गीत को देखा तो बच्चों पर कितना प्रभाव नहीं, देखिए बच्चों के मन में अभिव्यक्ति हमने क्यों रखी थी, कुछ टीचर के मन में था भाव, कुछ बच्चियों के मन में था। आपने देखा होगा कि अंत वाले गाने में शिक्षिकाओं ने भी भाग लिया। तो एक तो होता है कि अपनी दिनचर्या से अलग होकर के कुछ काम किया जाए, और हम कितना भी पढ़ लें, कितना भी अपना काम कर ले, जब तक हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता सुरक्षित नहीं रहेगी तब तक हम लोग विकास नहीं कर सकते, हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो पठन पाठन के अलावा युवा पीढ़ी में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको हम यह बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए हमारी संस्कृति जो है कितनी समृद्ध है, हमारा भारत जो है कितना विशाल है, कितनी अनेकता में एकता को समेटे हुए है। इन सारे चीजों की प्रस्तुति आज हमने संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के मंच से की और माँ दुर्गा के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं यही कहना चाहूंगी कि जो बुराइयों पे अच्छाइयों की जीत है हमारे समाज से, उन अच्छाइयों को लाएं माँ दुर्गा और बुराई रूपी राक्षस का संहार करें। देखिए आज नवरात्र के अवसर पर विद्यालय में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सबसे पहले माता दुर्गा का पूजा हुआ, आरती हुई, उसके बाद बच्चों ने देवी गीत गाया और फिर हम लोगों ने, क्योंकि बिहार के मिथिलांचल का नृत्य झिझिया नृत्य से शुरुआत किया और फिर हम लोग गुजरात पहुंचे और 400 छात्राओं ने और लगभग 20 शिक्षिकाओं ने एक साथ भव्य डांडिया का प्रदर्शन किया। आप लोग देखे होंगे, क्योंकि इस तरह का कार्यक्रम जो भव्य तरीके से विद्यालय में पहली बार आयोजित हुआ है। 400-500 लड़कियां एक साथ डांस की हैं। इसके लिए जो हमारे नृत्य के शिक्षक हैं और जो म्यूजिक के हमारी टीम है, उन सबको बहुत बधाई, क्योंकि इतने भव्य कार्यक्रम के आयोजन में उन लोगों ने सहयोग दिया। देखिए अभिव्यक्ति का अर्थ होता है कि नवरात्र के अवसर पर हम अपना अभिव्यक्ति माँ को प्रद्योतन कर रहे हैं। ये मेरे लिए कोई सांस्कृतिक आयोजन नहीं है, ये विद्यालय के लिए एक पूजा है और अभिव्यक्ति इसलिए कि हमारे बच्चियों ने यहाँ उनके मन में जो था उसको अभिव्यक्त किया और इसीलिए इसका नाम अभिव्यक्ति दिया गया। देखिए इस कार्यक्रम के लिए तो हमारे स्कूल की बच्चियां बहुत उत्साहित थी और आज सिर्फ छात्राओं के लिए ही स्कूल खोला गया था, छात्रों की छुट्टी कर दी गई थी। बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा उत्साह नजर आया। देखिए जब कार्यक्रम का आयोजन होता है, जब एक पूजन का जब आरंभ हम लोग करते हैं तो उस समय गर्मी सर्दी किसी को नहीं लगती है। गर्मी है, लेकिन आपने देखा होगा किसी भी बच्ची को किसी भी प्रकार की कोई ये नहीं हुआ। सारी बच्चियां मस्त हैं और बहुत ढंग से कार्यक्रम को प्रस्तुत किया।
देखिए, बच्चों को यही संदेश देंगे कि नवरात्र में बहुत जगह डांडिया फलाना ठिकाना बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, तो भौलेपन से हमारे छात्र छात्रा दूर रहे। जो भी आयोजन हो, उस आयोजन में पूजा का भाव हो, सांस्कृतिक भाव हो। आपने देखा होगा कहीं से भी विद्यालय में जो भी कार्यक्रम हुआ, उसमें कहीं से भी आपको ये नहीं लगता होगा कि ये कोई फिल्मी प्रोग्राम है या फिर कोई उस तरह का प्रोग्राम है जिससे समाज को बढ़िया संदेश नहीं जाता हो। तो ये विद्यालय में जो कार्यक्रम होता है, तो हमेशा विद्यालय का उद्देश्य होता है कि हम अपने कार्यक्रमों के जरिए समाज को एक बढ़िया संदेश दें।